जी बिल्कुल सर। सही कह रहे हैं कि उम्मीद ही एक आशा की किरण है और उम्मीद पर ही आदमी लड़ता है। मैं पिछले 2 वर्ष से सिर्फ ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ कि जब रात को फ़ोन आता है, जो अभी आपने पीड़ा बताई, वो पीड़ा मुझे बहुत पीड़ित करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों के समायोजन को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं रात भर नहीं सो पाता हूँ, मैं यही सोचता रहता हूँ कल क्या कहूँ, किस पार्टी के नेता को लाया जाए जो बात ऊपर तक पहुंचे। इन सब चीज़ों से किसी के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे लिए क्या क्या कमेंट लिखे जाते थे, मेरे लिए क्या क्या मेरे बारे में लिखा गया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि जो लिखने वाले हैं उन्हें उनका कोई औचित्य नहीं होता है, न उनका कोई अपना एक वजूद होता है। वो खुद एक वजूद तलाश रहे होते हैं, उनका अपना वजूद होता तो वो अपनों के लिए लड़ाई लड़ते। उन्हें तो विरोध करना होता है, उन्हें अच्छे काम का भी, बुरे काम का भी। इस सब के बावजूद भी अगर कुछ समझ में आता है तो ये आता है कि अगर आप ठान लो तो सब कुछ बदल सकते हो। मुझे तो वो दिन याद आता है जब पहली बार अनुदेशक की विधिक टीम हमारे पास आई, तो मुझे नहीं मालूम था कि कोर्ट में केस क्या है और क्या है। मैं उन केसों से अनभिज्ञ था। मैंने विधिक टीम को कोई फोन नहीं किया कि मेरे पास आइए। मेरे पास विधिक टीम आई, उन्होंने कहा आईपी सिंह जी से बात करा दीजिए। मैंने बात कराई, अपना समय बर्बाद किया, अपना समय हर बार बर्बाद किया है, अपना बहुत कुछ खोया है इस कार्यक्रम से। उसके बावजूद बात कराई और उसके बाद मैंने देखा कि वो केस सिस्टमेटिक पटरी पर आया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि आपस में सबका डिस्टरबेंस हो गया। हालांकि ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रख दी और वो केस जैसे भी रहा जीत गया। और जीतने के बाद तमाम तरीके की बातें आई, सब कुछ आई। विक्रम सिंह कोर्ट जा रहे थे, उनने फिर हमसे डिस्कस किया क्या किया जाए, क्या न किया जाए, सब बातचीतें हुई। क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो मेरे ऊपर ये लांछन लग जाए कि ये सब कुछ ठीक हो जाता एक नए आदमी ने आके, जिसका इस सिस्टम में ना कोई अपना है, ना कोई उसका फायदा, ना लॉस है, लेकिन उसकी वजह से कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा निर्णय आपको लेना है। लोगों ने विरोध भी किया, क्यों जा रहे हैं कोर्ट, क्या होएगा कोर्ट से। आज 1 मई क्या बोलते हैं, जब आपकी पहली सुनवाई थी तो मुझे उम्मीद भी नहीं रही थी कि अब ये अपील स्वीकार होगी, क्योंकि सरकार अपने में सरकार होती है हमेशा। अपील स्वीकार हो गई और जो जवाब मांगा, फिर सरकार की अपील रिजेक्ट हुई एक तरीके से। उस सबका इस केस में मामला फंसा हुआ दिख रहा है। अब फैसला अनुदेशक के पक्ष में आएगा, चाहे कल आए, चाहे परसों आए, चाहे और 4 तारीख पर आए, कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई अनुदेशक ये सोचता है इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, कुछ तथ्यात्मक बात होती है, उन पर बातचीत होती है। कोर्ट तथ्य और प्रूफ पर चलता है, कोर्ट चुनाव और उन सब पर नहीं चलता है। हाँ, कुछ हिस्सा तक अगर आप कमजोर हैं तो सरकारी दबाव में कभी कभी अच्छी बातें हो जाती हैं। इस दौरान एक बड़ी मांग ट्रांसफर पोस्टिंग की थी, लगातार लोगों से चर्चा की, ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। मानदेय 2000 रुपया बढ़ा, सब कुछ हुआ।